नमस्कार, प्रगति इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम विंडो एसी में प्रयोग होने वाले एक महत्वपूर्ण पार्ट की जानकारी देने जा रहे हैं। इस पार्ट्स का नाम है सेलेक्टर स्विच। ये पुराने मॉडल के एसी में आता था। आज भी अगर पुराने मॉडल के एसी कहीं मिल जाते हैं तो ये सेलेक्टर स्विच हमें मिलता है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, सेलेक्टर स्विच यानी प्रोग्राम को सिलेक्ट करने वाला। ये आपको मैं प्रैक्टिकली दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर देखिए, ये सेलेक्टर स्विच है और यहाँ पर ये 2 पॉइंट है और 4 पॉइंट यहाँ पर दिए हुए हैं। इसी तरह हमने यहाँ पे देखिए बनाया हुआ 2 पॉइंट। ये जो ऊपर के 2 पॉइंट है आपस में जुड़े रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं। यहाँ पर देखिए, इधर L लिखा है, इधर N लिखा है, तो ये शायद हम यहाँ पर देखेंगे जूम करके तो L और N दिखाई भी पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है जूम करने से। ये 2 पॉइंट है, ये आपस में जुड़े रहते हैं पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर इधर 1 नंबर होता है, 1 नंबर के बगल में 4 नंबर होता है और इसके बगल में 2 नंबर होता है, फिर यहाँ पर 3 नंबर होता है। उसी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ 1 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। तो जो विंडो एसी में फैन की स्पीड होती है, 3 स्पीड में होता है पंखा जो चलता है। एक लो स्पीड, एक मीडियम स्पीड, एक हाई स्पीड। तो यहाँ पर जो कनेक्शन हम करते हैं तो इस तरह से किया जाता है। जो 1 नंबर का पॉइंट है ये लो स्पीड में जाता है, यानी मोटर की लो स्पीड से कनेक्ट होता है। और यहाँ पर जो 2 नंबर का पॉइंट है ये मोटर की मीडियम स्पीड के लिए कनेक्ट होता है, यानी कि मीडियम स्पीड में मोटर जब घूमेगी तो इसका पॉइंट मीडियम स्पीड में जाएगा। और ये जो 3 नंबर का पॉइंट है ये मोटर के हाई स्पीड पॉइंट से कनेक्ट होता है, ठीक है। बाकी मोटर में कैपेसिटर वगैरह लगे होते हैं तो वो हम आगे अभी आपको दिखाने वाले हैं। जैसे और यहाँ पर ये जो पॉइंट होता है ये L पॉइंट, L और N आपस में जुड़े होते हैं। तो जो L पॉइंट है ये सप्लाई से जोड़ दिया जाता है। फेस या न्यूट्रल कोई भी एक सप्लाई यहाँ पर दी जाती है। यहाँ N का मतलब न्यूट्रल नहीं है, यहाँ पर L और N का मतलब है कोई एक सप्लाई। तो यहाँ पर जैसे मैंने फेस दे दिया है, फिर आगे हम आपको दिखाएंगे सिलेक्टर स्विच में कि ये जो सिलेक्टर स्विच है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर ये इसके सारे पॉइंट है। और इसका जो 4 नंबर है, ये 4 नंबर जो है ये कंप्रेसर की सप्लाई के लिए जाता है, यानी कि 4 नंबर से जो सप्लाई जाती है वो मशीन में लगे हुए कंप्रेसर को स्टार्ट करने के लिए जाती है, ठीक है। 4 नंबर सप्लाई से कंप्रेसर स्टार्ट होता है, आगे पूरी वायरिंग होती है तो उससे कंप्रेसर चालू होता है। अब यहाँ पर देखिए एक मोटर रखी हुई है, ठीक, ये मोटर रखी हुई है और यहाँ पर ये मैंने इस मोटर को सेलेक्टर स्विच से जोड़ दिया है। मोटर में ये पॉइंट है लो स्पीड, मीडियम स्पीड और हाई स्पीड, ये 3 पॉइंट है। और यहाँ पर ये देखो सप्लाई के साथ इसको जोड़ा गया है, ये देखिए ये सप्लाई है। अब इसको हम ये चालू करेंगे सेलेक्टर स्विच को तो देखेंगे मोटर चालू होती है कि नहीं। पहले यहाँ पर हमें लाइट को बंद करना पड़ेगा। लाइट जब बंद करेंगे फिर ये हम प्लग लगाएंगे। ये मैंने लाइट को बंद कर दिया और यहाँ पर इस प्लग को लगाया गया है और लगाने के बाद में फिर मोटर को चालू करने की प्रक्रिया होगी, ठीक है। तो ये मोटर को ऐसे पकड़ना पड़ेगा, ऐसे मोटर को ये एक हाथ से मोटर पकड़ेंगे और इधर हम ये सेलेक्टर स्विच को चालू करेंगे और देखेंगे मोटर चालू होती है कि नहीं होती है। इसके लिए ये सप्लाई को ऑन कर लिया, ठीक है, ये सप्लाई ऑन हो गई और अब मोटर को चालू करने की प्रक्रिया शुरू होगी। ये जैसे हम इसको आगे बढ़ाएंगे मोटर चालू होगी, ठीक है। ये देखिए मोटर चालू हो गई, जैसे इसको आगे बढ़ाया गया ये मोटर चालू हो गई, ठीक है। ये मोटर में एक स्पीड, लो स्पीड, फिर मीडियम स्पीड, फिर ये हाई स्पीड पे चल रही है। इस तरह से ये सेलेक्टर स्विच हमारा काम करता है। ये महत्वपूर्ण पार्ट है और इस पार्ट के बारे में सभी को जानकारी होनी चाहिए। यदि किसी भी छात्र को हमारा कोर्स करना है तो ये कोर्स के लिए आप प्रगति इंस्टीट्यूट को संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।